परीक्षा के बीच में पेपर लीक हुआ। कई सारे सेंटर्स पे जैमर काम नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद और सबूत चाहिए, ये रट लगा रही है सरकार के लोग में बैठे हुए लोग, मंत्री ये कह रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक बात है। बच्चों का पढ़ाई पे और परीक्षा पे यकीन बना रहे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन को और तेज करके इस इनसेंसिटिव सरकार को झुकाया जाए और पूरी परीक्षा को रद्द करवाया जाए। बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जामिनेशन को लेकर लगातार आमरण अनशन पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और ऐसे में भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ भी अब उनके समर्थन में उतर गए हैं और लगातार संदीप सौरभ बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में थे, री एग्जामिनेशन के समर्थन में थे और आज नागरिक परिवाद कर रहे हैं बुद्धा स्मृति पार्क के पास। क्या कुछ कहते हैं संदीप सौरभ, पहले आप सुनिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थक में नागरिक परिवाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में पिछले 17 दिनों से अभ्यर्थी जो हैं वो जायज मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए 17 सेकेंड भी नहीं निकाला। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि जायज मांग बच्चे उठा रहे हैं। परीक्षा में कई सारी अनियमितताएं हुई हैं। परीक्षा के बीच में पेपर लीक हुआ। कई सारे सेंटर्स पे जैमर काम नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद और सबूत चाहिए, ये रट लगा रही है सरकार के लोग में बैठे हुए लोग, मंत्री ये कह रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक बात है। जितना सबूत है वो काफी है एक परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। और बिहार के तमाम अभ्यर्थी, वो चाहे बीपीएससी के हों चाहे दूसरे विभाग के हों, सबके दिमाग में ये बैठ रहा है धीरे धीरे कि परीक्षा में कदाचार होगा, पेपर लीक हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा, गड़बड़ी होगी, धांधली होगी, सीट बिक जाएगा। ये ट्रेंड रुकना चाहिए। हमारा कंसर्न ये है कि बच्चों का पढ़ाई पे और परीक्षा पे यकीन बना रहे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन को और तेज करके इस इनसेंसिटिव सरकार को झुकाया जाए और पूरी परीक्षा को रद्द करवाया जाए। आयोग मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुई है, तभी तो हम लोग लड़ रहे हैं। आयोग नहीं मान रही है। आयोग अपनी गलतियों को, अपने भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश कर रही है और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतने के लिए कह रही है। तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग मूक दर्शक बन करके तो देखने वाले लोग नहीं है। तो भाकपा माले और हमारी पूरी पार्टी, पूरा और बाकी जो छात्र समुदाय है, नागरिक समाज के लोग हैं, सब लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हैं और हम लोग इसलिए आज यहाँ पे संघर्ष किए। राज्यपाल से मिले थे, क्या कुछ हुआ? राज्यपाल से हम लोग राजभवन मिलने गए थे, लेकिन उस समय राज्यपाल महोदय नहीं थे। हम लोगों ने उनके प्रधान सचिव जो हैं उनको ज्ञापन दिया था, उनसे बात हुई थी और उन्होंने हम लोग को यह आश्वासन दिया था कि वो राज्यपाल महोदय तक हमारी बात को ठीक तरीके से पहुंचाएंगे। तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा से राज्यपाल चूंकि आज शपथ ले चुके हैं तो उनसे मुलाकात की जाए और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल करके हम लोग अपनी बात को कहेंगे। 3 जनवरी है और अभ्यर्थियों के समर्थन में आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, कल हम लोग उतर रहे हैं, कल भी उतरेंगे लोग, परसों भी उतरेंगे और 4 तारीख के बाद भी लोग उतरेंगे, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाइयां ऐसे रुकती नहीं, कोई डेडलाइन नहीं होता न्याय की लड़ाई की। इसलिए आगे भी संघर्ष चलेगा जब तक इंसाफ न मिले। तो आपने संदीप सौरभ को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए, अपने जायज मांगों के साथ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं री एग्जामिनेशन को लेकर, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाती है, जब तक भाकपा माले के सभी साथी जो है अभ्यर्थियों के साथ है। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।